কলকাতা হাইকোর্টে তার অবসরের দিনে একেবারে শেষ মুহূর্তে বিচারপতি চিত্তরঞ্জন দাস তিনি বলেছেন যে তিনি আরএসএস করতেন এবং সেখানেই তার ফিরে যাবার ইচ্ছা রয়েছে। একজন বিচারপতি কিভাবে আরএসএস করতেন বা তিনি সেই মনোভাব সম্পন্ন, এই কথাটা নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় বিতর্ক চলছে। বিচারপতি আমার সঙ্গে রয়েছেন সদ্য অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি চিত্তরঞ্জন দাস, তার কাছ থেকে এই ব্যাপারে জানতে চেষ্টা করব। আপনি বাংলাতে আমি বলবো, জিজ্ঞেস করব, আপনি ভালো বাংলা বোঝেন, একেবারে শেষ মুহূর্তে বললেন আপনি আরএসএস করেন, হঠাৎ করে কেন এটা মনে হলো, যেটা না বললেও তো পারতেন? एक्चुअली मैं सबको मेरा धन्यवाद दे रहा था इसी फेयरवेल स्पीच में। मैं कभी सोचा नहीं था कि आरएसएस मेरे मुंह में आ जाएगा। इट केम स्पॉन्टेनियस बिकॉज क्योंकि आरएसएस का बहुत ऋण है मेरे ऊपर और 37 ईयर्स हो गया, 37 साल हो गया मैं आरएसएस से अलग रहा हूँ। तो जितना वो लोग मुझे दिए हैं, इसलिए सोचा कि उनको भी धन्यवाद देना चाहिए। उन्होंने मेरा व्यक्तित्व को आकार दिया। जो भी अच्छा क्वालिटी मेरा है आज, वो उन्हीं का देन है। मैं बहुत वियार्ड था और मिस्टीवियस था बचपन में, ये सब उन्हीं का देन है। तो स्पॉन्टेनियस निकल आया। इट वाज एन इमोशनल स्टेटमेंट। তো আবার যদি কোনো দায়িত্ব নিতে বলা হয় আরএসএস এর পক্ষ থেকে, সেটা কি নেবেন? এখন তো অবসর হয়ে গেছে। हाँ, वर्तमान तो मैं एक फ्री आदमी हूँ। अगर आरएसएस कोई दायित्व मुझे देना चाहता है तो मैं ज़रूर लूँगा, मगर जुडिशियल डिसिप्लिन जो है, जो विचार विभाग का श्रृंखला है, वो श्रृंखला तोड़ के नहीं। আপনি কালকের আরএসএস এই কথাটা বলার পরপরই তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতারা যেটা বলছেন যে কলকাতা হাইকোর্টে এই ধরনের মনোভাবাপন্ন বিচারপতিরা রয়েছেন বলে তাঁরা, যারা আরএসএস এর বিরোধী, তাদের বিরুদ্ধে অনেক রায় দেওয়া হয়। मैं तो कलकत्ता हाईकोर्ट का ओरिजिनल विचारपति नहीं हूँ। मैं उड़ीसा हाईकोर्ट में था और मेरा यहाँ ट्रांसफ़र हुआ। मेरा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई बायस नहीं है। मैं जैसे ममता जी का रेस्पेक्ट करता हूँ, ऐसे कांग्रेस का भी रेस्पेक्ट करता हूँ, मोदी जी का भी रेस्पेक्ट करता हूँ। और मेरे जीवन में वाजपेयी जी का एक असाधारण स्थान है, क्योंकि बचपन में जब कोई जानता भी नहीं था वाजपेयी जी को, संबलपुर आते थे, एक धर्मशाला में ठहरते थे, तो मेरा ड्यूटी वहाँ था सवेरे उनका बिस्तर ठीक करना, उनको चाय वगैरह देना। तो वाजपेयी जी का उनके द्वारा मैं बहुत अनुप्राणित हुआ हूँ। तो मेरा किसी के प्रति बायस नहीं है, किसी जाति के प्रति, किसी धर्म के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति ऐसा कोई बायस नहीं है। ये जो बोल रहे हैं ये ठीक नहीं है कि कलकत्ता हाईकोर्ट में बीजेपी का आदमी है, ये ऐसा नहीं है। अगर बीजेपी का आदमी होते तो कल आप देखिए बीजेपी का अगेंस्ट एक जजमेंट निकला है। पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका रूल ऑफ गेम दूसरा है। तो वो लोग बीजेपी के लिए या किसी और पार्टी के लिए जुडिशियरी को खींचना नहीं चाहिए। जुडिशियरी इनका काम जैसा करना चाहिए वैसा ही करता है। আপনি খুব অল্প দিন কলকাতায় ছিলেন, পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতিটা দেখেছেন। আরএসএস কি এখানে কোনোদিনও বৃদ্ধি পাবে? আরএসএস এখানে কি কি পজিশনে রয়েছে? সত্যি কি শক্তিশালী হতে পারবে আরএসএস এই রাজ্যে? मैं ये स्टडी कभी नहीं किया,
क्योंकि मैं जिस दिन जिस वक्त तक जज था मैं कभी आरएसएस के बारे में सोचा भी नहीं। इसका कहाँ वृद्धि होगा, कहाँ हानि होगा, कहाँ बढ़ेगा, कहाँ घटेगा, कभी सोचा भी नहीं। और एक जज उनका फेयरवेल स्पीच देने के बाद ही डेमिट्स ऑफिस, तो उसके बाद वो फ्री है। तो मैं जब सोचा कि मैं अब फ्री हूँ, पीपल शुड नो द ट्रू आइडेंटिटी ऑफ ए जज, तो मैं सोचा कि ये मेरे लिए ठीक होगा कि जब स्पॉन्टेनियस बोल दिया, ये मेरे ठीक होगा कि मेरा ट्रू आइडेंटिटी क्या था। और मैं ऐसा कुछ किया नहीं कि मुझे अफसोस रहे कि मैं आरएसएस में रह के कुछ अन्याय कर दिया, ये कर दिया। जो एक जुडिशियल कैरेक्टर होना चाहिए, मैं वो जुडिशियल कैरेक्टर बहुत परिश्रम करके डेवलप किया था। और कभी आरएसएस को मेरा जरिया नहीं बनाया मेरा कैरियर एडवांसमेंट के लिए या कुछ मदद लेने के लिए कि कैरियर की सीढ़ी चढ़ने के लिए, कभी जरिया नहीं बनाया। बीजेपी কেমন রেজাল্ট করবে, কত আসন পেতে পারে? मैं ये नहीं जानता, बिकॉज कुछ तो लगता है। नहीं, मैं स्टडी नहीं किया वेस्ट बंगाल का क्या पॉलिटिकल सिचुएशन है, टाइम नहीं था इतना। व्हाट इज योर अजम्पशन? एजम्पशन भी नहीं कर सकता क्योंकि इतना बिजी था जजमेंट सब देने के लिए, ये रिटायरमेंट के लिए। अच्छा करना चाहिए, मगर मैं नहीं कह सकता क्योंकि ममता जी इज ऑल्सो ए वेरी गुड फाइटर एंड मैं सोचता हूँ वो भी अच्छा रजिस्ट करेंगे। फैक्टर होगा ममता दी? हाँ ज़रूर, वो यहाँ का चीफ मिनिस्टर हैं, लोगों के लिए काम की है, फैक्टर हो सकता है। और कांग्रेस राहुल? मेरे आइडिया नहीं है यहाँ की, इनका क्या हालत है मुझे आइडिया नहीं है। ভেরি রিসেন্ট টাইম আমরা দেখলাম যে আশ্রম নিয়ে, রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম নিয়ে ইত্যাদি নিয়ে একটা বক্তব্য রাখা হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তব্য রেখেছেন। আপনি কি সত্যি বিশ্বাস করেন যে যে বক্তব্য রাখা হয়েছে, আপনি কি সত্যি সেটা বিশ্বাস করেন? मैं विश्वास नहीं करता। ये ममता जी का हो सकता है, खुद का कुछ अंदाज़ा हो सकता है, मगर मैं विश्वास नहीं करता। एक सन्यासी जाके किसी को गुमराह नहीं करेगा। एंड रामकृष्ण मिशन के सन्यासी, मैं रामकृष्ण मिशन से बहुत दिन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं कटक में कॉलेज डेज में हम मिल के फाउंडेशन मेंबर था। रामकृष्ण विवेकानंद भाव प्रचार समिति एक किए थे, उनका बायलो में लिखा था एज एन एडवोकेट। और अल्टीमेटली वो जो एक बंगाली जेंटलमैन एक बड़ी ज़मीन रिंग रोड पे दिए थे कटक में, वहाँ एक मंदिर भी बनवाए थे रामकृष्ण जी, शारदा माता और विवेकानंद जी का। और अभी वो हम रामकृष्ण मिशन को दे दिए हैं, वहाँ रामकृष्ण मिशन चल रहा है। रामकृष्ण मिशन के साधुओं के साथ मेरा बहुत दिन से संपर्क है। मैं जब पुरी में पढ़ रहा था क्लास 9 या 10, मैं रामकृष्ण मिशन लाइब्रेरी को जा रहा था हमेशा। वो जो साधु सब हैं उनका इसमें कोई लेन देन नहीं है। मगर मैं नहीं कहूँगा अनफॉर्चुनेट बोल के, क्योंकि देखिए इलेक्शन एक यूथ की तरह है, आज तक हो गया है, पहले तो नहीं था। तो एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। এক্স জাস্টিস অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, তার পলিটিক্সে জয়েন করা, সেটা নিয়ে আপনি কি বলবেন? এবং অতি সম্প্রতি তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কমেন্ট করেছেন তার বিরুদ্ধে, তো ইলেকশন কমিশন তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপও নিয়েছে। এই ধরনের কমেন্ট, এটা কি একজন বিচারপতির কাছ থেকে আপনি আশা করেন? अभिजीत बंदोपाध्याय पॉलिटिक्स में जाना उनका चॉइस है, मैं उन पे कोई कमेंट नहीं कर सकता।
मगर एक विचारपति का जो भाषा है वो शालीन होना चाहिए, अशालीन भाषा व्यवहार नहीं करना चाहिए। मैं वो वीडियो देखा नहीं जो बोल रहे हैं कि वायरल हो रहा है, क्या वो बोले मैं जानता नहीं, तो मैं कमेंट कुछ नहीं कर सकता। अगर वो अशालीन भाषा व्यवहार किए हैं तो ये एक विचारपति का भाषा नहीं हो सकता। विचारपति तो छोड़िए, एक नारी के लिए कोई भी अपशब्द किसी के लिए उचित नहीं है। শুভেন্দু অধিকারী, দিলীপ ঘোষ, এখানে বিজেপি বলতে বেশ সবথেকে বড় দুটো নাম উঠে আসে বারবার, বিভিন্ন সংবাদেও বারবার তারা উঠে আসেন। আপনি কাকে পছন্দ করেন, কার কথা শুনতে ভালো লাগে? প্রচুর মামলাও এসছে এদের সম্পর্কে। मैं दोनों को नहीं जानता दोनों को नहीं जानता। मैं मेरा जुडिशियल वर्क में इतना बिजी रहा कि कौन है यहाँ बीजेपी का नेता, कौन क्या कह रहा है, मैं नहीं जानता। কার বক্তব্য শুনতে ভালো লাগে? मैं तो भाषण का बात करें तो वाजपेयी वाज द अल्टीमेट, और मोदी जी का भाषण बहुत इम्प्रेसिव है। পশ্চিমবঙ্গে কোন বিজেপি নেতার ভাষণ শুনতে ভালো? न मैं सुना नहीं किसी का, इतना जुडिशियल वर्क में बिजी रहा, मैं सुना नहीं किसी का। নাকি ভালো লাগে না? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सुना नहीं। कांग्रेस का शशि थरूर का स्पीच अच्छा लगता है, ये जे ग्रेट वोकाबुलरी तो ऐसा नहीं है कि किसी का कौन अच्छा कहता है कौन अच्छा नहीं कहता। हमारा उड़ीसा का नवीन जी अच्छा भाषण नहीं देते हैं, मगर ये पॉपुलर लीडर दे है, भाषण कोई मायने नहीं रखता। খুব সংক্ষেপে এবার জানতে চাইবো, আপনি শুরুতে বললেন যে যে কোনো ধরনের কাজ দেওয়া হবে আপনি করবেন যদি আরএসএস এর পক্ষ থেকে দেওয়া হয়। কি ধরনের কাজ করবেন? কারণ আপনি তো অলরেডি আপনি জাস্টিস ছিলেন, তো সেক্ষেত্রে যদি একেবারে শুরুর খুব সাধারণ প্রাথমিক কিছু কাজ দিয়ে দেওয়া হয়, ছেলে মেয়েদের তৈরি করো, সংগঠন তৈরি করো, এরকম কোনো কাজ করবেন? নাকি বিভিন্ন জায়গায় আমরা যেরকম উদাহরণ হিসেবে দেখি রাজ্যপালের পদে চলে যাচ্ছেন, কোনো কমিশনের পদে প্রাক্তন বিচারপতিরা বসেন, এই ধরনের পোস্ট আপনি নিতে চান? नहीं, मैं ये साफ कर देना चाहता हूँ, मैं 2 साल के लिए कोई पदवी नहीं लेना चाहता जो जिसमें कि राजनीतिक गंध हो, क्योंकि ये हमारा विचार विभाग की डिसिप्लिन या श्रृंखला के खिलाफ है। अगर कोई जुडिशियल रिलेटेड पदवी मुझे मिलता है, जैसा कि कोई कमीशन का चेयरमैन, कोई ट्रिब्यूनल का चेयरमैन, ये मैं ले सकता हूँ, मगर कोई भी पदवी जो पॉलिटिकल हो मैं नहीं ले सकता। मैं भी सुना कुछ लोग कमेंट किए हैं कि मैं ये आरएसएस का बात बताया ताकि बीजेपी मुझे कुछ दे दे, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। সম্পূর্ণ আবেগ, আর সেই আবেগের মাধ্যমেই তিনি একেবারে শেষ দিন অবসরের সেই কথাটি বলেছিলেন। তিনি আরএসএসকে ভালোবাসেন, আরএসএস করতেন, পরবর্তী সময় যোগ দিতে চান, কিন্তু তার সঙ্গে পদ নেবার সরাসরি কোনো ইচ্ছা তার এই মুহূর্তে নেই। আগামী 2 বছর এই ধরনের রাজনৈতিক কোনো পদেও যাবেন না, এমনটাই জানালেন সদ্য অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি চিত্তরঞ্জন দাস। ক্যামেরায় তুষার ঘটকের সঙ্গে শ্রাবন্তী সাহা, TV9 বাংলা, কলকাতা।